नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से मंगलवार दोपहर रिहा हो गए। तो 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने उन्हें बियर बार पर कब्जे से जुड़े केस में जमानत दी थी और यह आखिरी मामला था जिसमें उन्हें जमानत मिली। हालांकि जमानत मिलते ही पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दी। 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने ये धाराएं खारिज कर दी, जिससे रिहाई का रास्ता साफ हो गया। तो आजम पर 104 केस दर्ज हैं। दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला उन्हें लेने पहुंचे। वो 100 गाड़ियों के काफिले के साथ रामपुर के लिए रवाना हो गए। तो आजम की रिहाई सुबह 9 बजे होनी थी, लेकिन एक केस में 6000 जुर्माना नहीं भरा गया था। 10 बजे कोर्ट खुलने पर यह रकम जमा हुई। इसके बाद 12:30 बजे के आसपास उनकी रिहाई हुई। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि आजम खान सपा के संस्थापक सदस्य हैं। वो कहाँ जाएंगे ये तो वही तय करेंगे। ये सब अफवाह है कि वो भाजपा के इशारे पर बसपा में जा रहे हैं। देश में और प्रदेश में कानून का राज है। कोर्ट के आदेश से वो जेल से रिहा हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। जिले के गजरौला स्थित केमचुरा बेस्ट क्रॉप साइंस फैक्ट्री में केमिकल गैस रिसाव से अफरा तफरी का माहौल बन गया और गैस लीकेज से हाईवे तक लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी। तो जहरीली गैस की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा और जहरीली गैस का काला धुआं नेशनल हाईवे तक दिखाई दिया। इससे इलाके में हड़कंप मच गया। डर के मारे लोगों ने अपने मकानों के दरवाजे बंद कर लिए और घरों में ही कैद हो गए। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीमें मौजूद हैं। रिसाव कंट्रोल करने के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र के मंडी धनौरा रोड पर केमचुरा बेस्ट क्रॉप साइंस फैक्ट्री है। जानकारी के मुताबिक सोमवार रात करीब 8 से 9 बजे के बीच गैस रिसाव शुरू हुआ। मौके पर कंपनी की सुरक्षा टीम ने रिसाव रोकने की कोशिशें शुरू की। सूचना पर अमरोहा पुलिस की टीम भी पहुंची। फैक्ट्री में सांस लेने की दिक्कत होने पर लोगों को शिफ्ट किया गया। एनडीआरएफ टीम बुलाई गई। अमरोहा एडीएम गरिमा सिंह ने बताया कि गैस रिसाव रोकने के लिए एनडीआरएफ की टीम आ रही है और सबसे पहले गैस रिसाव रोकने का प्रयास किया जाएगा। इससे मामले की जांच पड़ताल भी होगी और जो भी फैक्ट सामने आएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज रात्रि लगभग 9:30 बजे थाना गजरौला क्षेत्रांतर्गत बेस्ट क्रॉप साइंस फैक्ट्री के वेयरहाउस जिसमें इनका रॉ मटेरियल रखा रहता है उससे धुआं निकलने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये एक एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। सूचना प्राप्त होती ही तत्काल पुलिस एवं फायर सर्विस टीम ने रिस्पॉन्ड किया। एनडीआरएफ टीम को भी बुलाया गया है। मौके पे कंपनी की सेफ्टी टीम द्वारा भी धुएं को कंट्रोल करने के लिए कार्य किया जा रहा है। ये जो धुआं है इससे आइज़ में इरिटेशन और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मौके पे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एवं मेडिकल टीम उपलब्ध है। समस्या यह है, नाईपुरा अलीपुर मैं वार्ड सभासद पति हूँ। बराबर कॉल आ रही थी नाईपुरा अलीपुर से कि जुबलैंड ने गैस छोड़ा है विकट वाला, लेकिन हमने जुबलैंड पे धरना दिया अभी 20-30 लोगों को लेके। जुबलैंड से कोई गैस नहीं ली। फिर उन्होंने बताया कि बेस्ट क्रॉप कोई कंपनी है। हम फिर घूम के आए धनौरा वाले रोड पे। वहाँ से इतना जहरीला गैस है, मैंने भी रुमाल बांध रखा है, अब भी बहुत दुर्गंध आ रही है। अलीपुर नाईपुरा के बच्चे बहुत परेशान हैं। उधर सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस की चुर्क रेलवे स्टेशन के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ की फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पकड़े गए दोनों बदमाश मध्य प्रदेश के कटनी के रहने वाले हैं। तो रॉबर्ट्सगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बदमाशों की एक गैंग किसी घटना को अंजाम देने के लिए चुर्क रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर पर रेलवे पटरी के पास मौजूद है। मुखबिर से सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी शहर रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम चुर्क रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर पर पहुंची। पुलिस ने जब बदमाशों की घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। कोतवाली रॉबर्ट्सगंज प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्सगंज को एक सूचना प्राप्त हुई कि चुर्क रेलवे स्टेशन के पास पटरियों के पास बदमाशों की एक गैंग बड़ी घटनाओं के अंजाम देने के फिराक में है। इस सूचना पे प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्सगंज द्वारा 3 टीमें गठित की गईं। तीनों टीमों ने मौके पे आकर घेराबंदी शुरू की, जिसमें पुलिस को देखते ही बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपने आप को बचाते हुए हिकमत अमली से फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। 3 बदमाश अंधेरे का लाभ उठाते हुए मौके से फरार हो गए हैं। कोतवाली रॉबर्ट्सगंज प्रभारी। उधर एटा के अलीगंज बाईपास स्थित पटाखा फैक्ट्री में सोमवार की देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई और आग लगने से फैक्ट्री में रखी लाखों रुपए की पटाखा सामग्री जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
ये फैक्ट्री आतिशबाज हारून की है, जो लाइसेंस के साथ वर्षों से पटाखे बना रहे हैं। फैक्ट्री सुनसान जगह पर स्थित है, जहां पटाखे बनाकर स्टोर किए जा रहे थे। पिछले साल दिवाली के समय इसी फैक्ट्री में 2 बार विस्फोट हुआ था। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है कि आग दुर्घटनावश लगी है या फिर किसी ने जानबूझकर लगाई है। उधर हरदोई के कृषि विभाग की गोपनीय सूचना पर सुरक्षा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दुकान से 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरी लगभग 350 बोरी अवैध डीएपी खाद बरामद की है। बताया गया है कि यह खाद जलामऊ निवासी पवन यादव की दुकान से ट्रैक्टरों में लादकर दूसरी जगह पर भेजी जा रही थी। सूचना मिलते ही सुरसा थाना प्रभारी सुनील कुमार मिश्रा भारी पुलिस बल और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। छापेमारी के दौरान एक ट्रॉली में खाद लोड की जा रही थी, जबकि 2 अन्य ट्रॉली पहले से ही भरी हुई थी। बरामद बोरियों पर भारत डीएपी और नोएडा का पता अंकित था, जिसकी गुणवत्ता संदिग्ध लगने पर कृषि विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेज दिए। तो कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वो केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद खरीदें और संदिग्ध गुणवत्ता वाले खाद की जानकारी तुरंत विभाग को दें। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि किसानों के साथ धोखाधड़ी ना हो और कृषि कार्य प्रभावित ना हो। 25 को सूचना ये प्राप्त हुई कि देर रात में महुरा क्षेत्र जो कि थाना सुरसा में पड़ता है, वहां पे लगभग 350 बोरियां डीएपी की अवैध तरीके से विक्रय किया जा रहा था एक अनऑथराइज्ड सेलर द्वारा। इसके क्रम में खाद्य एग्रीकल्चर विभाग की टीम ने तुरंत छापामारी की और हमारे अनुमोदन उपरांत 3/7 एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। आशंका ये भी है कि ये जो डीएपी है ये स्पूरियस है, यानी ये फेक डीएपी है। इसका भी हम लोग जांच करने प्रयोगशाला भेज। उधर स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी की टीम ने कई निजी अस्पतालों पर छापेमारी की। इस दौरान पल्स हॉस्पिटल में गंभीर खामियां पाए जाने पर उसे सील कर दिया गया। पल्स हॉस्पिटल बिना पंजीकरण के चल रहा था। अस्पताल में कोई डॉक्टर तक नहीं मिला। खुद को अस्पताल का डायरेक्टर बता रहे शख्स के पास रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिला। अस्पताल के बेसमेंट में भी अनाधिकृत तरीके से संचालन हो रहा था। जांच में प्रतिबंधित दवाइयां भी पाई गई। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पल्स हॉस्पिटल को सील कर दिया। साथ ही एफआईआर कराने की बात भी कही। टीम ने शहर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल और त्यागी हॉस्पिटल का भी निरीक्षण किया। यहां डॉक्टर और स्टाफ तो मिला, लेकिन पंजीकरण की वैधता अप्रैल में खत्म हो गई थी। रिन्यूअल नहीं हो सका है और अस्पताल बिना मानक और एनओसी के चल रहा था। तो प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि 29 सितंबर तक सभी मानक पूरे होने चाहिए, नहीं तो हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाएगा। ये देखिए, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ में हॉस्पिटल चेक किए गए हैं। ये जैसे 3 हॉस्पिटल हम लोगों ने देखे हैं, पहले पल्स देखा है, फिर न्यू लाइफ देखा है, फिर त्यागी जी का देखा है। तो ये तीनों डॉक्टर तो हैं, लेकिन इनके मानक चूंकि पूर्ण नहीं है, इस वजह से इनका रिन्यूअल पेंडिंग था, कुछ में रजिस्ट्रेशन नहीं था, एनओसी वगैरह नहीं थी। तो उस चीज के लिए मजिस्ट्रेट साहब ने कहा है कि भाई इन्हें नोटिस दिया जाएगा और एक टाइम पीरियड में, टाइम बाउंड उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अदरवाइज इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। उधर मुरादाबाद पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत शनिवार देर शाम थाना पाकबड़ा क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। इस दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश की पहचान मनोज के रूप में हुई है, जो एक युवक की हत्या के मामले में वांछित था। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। मनोज को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं गिरफ्तार किए गए दूसरे बदमाश से पूछताछ जारी है। एसपी सिटी ने बताया कि ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जिले में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस मुठभेड़ को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस ने मौके से हथियार और बाइक भी बरामद की है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आगे की जांच पड़ताल भी की जा रही है। देखिए, आज चेकिंग के दौरान एक मुठभेड़ हुई है। उसमें एक व्यक्ति की गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति उसमें पकड़ा गया है। पाकवाड़ा थाना क्षेत्र में एक मर्डर 18 तारीख को हुआ था। उसकी सूचना बड़ी नाटकीय ढंग से प्राप्त हुई थी। यूपी 112 को सूचना मिली थी कि 3 लोगों ने किसी का मर्डर कर दिया है। उस सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची थी
और जब मौके पे पहुंची और जो सूचना मिली है उसके आधार पर जो मृतक था वो योगेश था, उसके भाई ने उमेश ने एक FIR दर्ज कराई, उसमें 3 लोग नामजद किए। पूरा घटनाक्रम इस तरह से हुआ, जब सूचना मिली तो पुलिस उसको लगी हुई थी और उसी दरमियान जब चेकिंग हुई तो पकड़ा गया है और उसमें एक की गोली लगी है और एक व्यक्ति पकड़ा गया है। मनोज उसमें घायल हुआ है, जो इस समय अस्पताल में ठीक हालत में है। पूछताछ की जा रही है। मंजीत नाम का जो व्यक्ति है उसने पूरी घटना को कबूला है और उसने ये भी बताया है कि जिससे मर्डर किया है वो भी चीज़ वो बरामद कराएगा। उसके लिए पुलिस गई हुई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। देखिए, उधर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद नलकूप पर चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से चोर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चोर के कब्जे से बाइक, तमंचा, कारतूस, चोरी किया सामान व चोरी करने के लिए उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से नलकूपों पर हो रही चोरी की वारदातों ने पुलिस की नाक में दम किया हुआ है, जिससे किसानों में भी पुलिस के प्रति रोष बना हुआ था। शामली जनपद की थाना भवन पुलिस को सूचना मिली कि 2 चोर नलकूप से चोरी किए गए सामान को बेचने के लिए जा रहे हैं और सूचना के आधार पर पुलिस ने गांव हसनपुर लुहारी के जंगलों में कॉम्बिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस का सामना चोरों से हो गया। मुठभेड़ के दौरान एक चोर के पैर में गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरा चोर मौके से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने घायल चोर को अस्पताल में भर्ती कराया। ये चौकी इंचार्ज कादरगढ़ को जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश हैं, जो कल एक मुकदमा लिखा गया था। ये कादरगढ़ के बगल में मुल्लापुर गांव है, यहाँ पे एक मुकदमा लिखा गया था 326/25। चौकी इंचार्ज को जानकारी प्राप्त हुई कि जो उसमें जो मुलजिम प्रकाश में आए थे उसमें ये हसनपुर लोहारी का जंगल है, घना जंगल है। इसमें अपने साथियों के साथ फिर कोई नई चोरी करने की फिराक में है। इस सूचना पे चौकी इंचार्ज और थाने की टीम के द्वारा जब इसकी घेराबंदी की गई तो इन्होंने इन लोगों के ऊपर फायर किया। फायर करके ये जंगल में भागे हैं। इन्होंने सूचना दी है थाने को, तो उप निरीक्षक जो SSI हैं उनके नेतृत्व में टीम आई है। फिर जब इनको खोजबीन किया गया तो उनके द्वारा पुनः इनके ऊपर फायर किया। उधर बरेली के थाना बारादरी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 शातिर तस्करों को 900 ग्राम अफीम और 200 ग्राम अवैध स्मैक और 3.5 किलोग्राम कट पाउडर, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 2 मोटरसाइकिल, नकदी, 5 फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस ने नवरात्र की पूर्व संध्या पर वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर इन्हें धर दबोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांदा थाना क्षेत्र में रविवार देर रात पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने लूटकांड में वांछित 3 आरोपियों को दबोच लिया। मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी चंद्रभान के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार चंद्रभान के खिलाफ पहले से ही 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र के मकरबई गांव का निवासी है। पकड़े गए अन्य 2 आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की है, जिसका इस्तेमाल लूट की घटनाओं में किया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक ने टीम को इस सफल कार्रवाई के लिए बधाई दी और कहा कि क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया जाएगा। उधर बलिया पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिहार में तस्करी के लिए जा रही 36 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब को एक ट्रक से बरामद किया है। बरामद शराब की मात्रा करीब 5616 लीटर है। पुलिस का कहना है कि जनपद गाजीपुर की तरफ से शराब लदी एक ट्रक बलिया होते हुए बिहार की तरफ जा रही थी। संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी के पास ट्रक सहित अवैध शराब को जब्त कर लिया। हालांकि ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। ट्रक में शराब को आलू की बोरियों के नीचे छुपाया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में नरही पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 21/22 सितंबर की रात्रि करीब 2 बजे आबकारी टीम बलिया एवं नरही पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग थाना नरही के कोरंटाटी चौकी के पास की जा रही थी। इसी दौरान इस टीम ने एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें करीब 5616 लीटर अंग्रेजी शराब जो बिहार राज्य की ओर तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी को पकड़ा गया। पुलिस अधीक्षक महोदय बलिया द्वारा चलाया जा तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।
नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।